हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 में जो साइंस है उसमें से चैप्टर 1 का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि जैक बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है टर्म 1 के लिए। तो वो अपने सीमित समय पे जो सीमित समय दिया गया उन सीमित समय में ही क्या करना है, हम लोग को अच्छे ढंग से तैयारी करना है। जिसमें से हम लोग पहला जो चैप्टर है उसके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम क्या है आपको पता है? कोशिका। और इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं और उसको बहुत ही आसानी से लिखा गया है। आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। बोला गया कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, केंद्रक। तो जंतु कोशिका में जो नहीं पाया जाता है इन सभी में से, वो आपका क्या नहीं पाया जाता है? प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको ए बी सी करना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको क्या कहते हैं कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका या केंद्रक। इन सभी में से कोशिका झिल्ली में कोशिका द्रव्य के मध्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? रिक्तिका। सही आंसर क्या होगा? रिक्तिका हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तारकाय को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जो आत्महत्या की थैली है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्या बोला जाता है? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जड़, वायवीय तना, हरी पत्तियां, भूमिगत तना। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है आपका? हरी पत्तियों में। अगला प्रश्न है आपका, एक कोशिकीय जीव है मक्खी, केचुआ, तितली और अमीबा। एक कोशिकीय जीव का आपको पूछा गया कि एक कोशिकीय जीव क्या है? तो एक कोशिकीय जो जीव है वो आपका क्या है? अमीबा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोशिका की खोज किसने की थी? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। पौधों में जो कोशिकाओं का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो वो किसके कारण होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव पूछा गया है। तो ईस्ट, जीवाणु, अमीबा या माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा नामक जो एक कोशिकीय जीव है वो सबसे क्या है? छोटा है। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? कौन पादप अभिरंजक है? शैवाल, सैफ्रेनिन, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सैफ्रेनिन। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का खोज कब हुआ था? ये तो बहुत आसान है, 1665 में। आप सभी को याद भी होगा यदि आप ये चैप्टर पढ़े होंगे सब्जेक्टिव तो। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, जीन या प्लाज्मा झिल्ली। तो जो जीन है वो सजीव में अनुवांशिक गुणों का क्या होता है? वाहक होता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि किसे कोशिका का
ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? कोशिका का ऊर्जा संयंत्र किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। हरित लवक, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूकोप्लास्ट। तो सही आंसर आपका क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ऑरेंज जी, कॉटन ब्लू, सैफ्रिन, आयोडीन। तो सही आंसर होगा इसमें भी आपका सैफ्रिन। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो कोशिका भित्ति क्या होती है आपकी? जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई क्या है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। जो जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होता है केंद्रक में, तारकाय में, कोशिका में या कवक में? तो जो गुणसूत्र होता है वो आपका कहाँ पे उपस्थित होता है? केंद्रक में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में हम लोग। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा। तो आप सब बने रहिए इस चैनल के साथ।